सारी लकड़ियाँ बरसात में ख़राब हो गई। तो आज फाइनली टाइम लग गया तो सोचा इनको यहाँ पर रख लूँ ताकि सूख जाएंगी और फिर सर्दियों में हमारे काम आ जाएंगे। और मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, ये तरडी की बेल है। तो मैं इसको निकाल के लेके आई थी कि इसको सरगा घाट में ले जाएंगे और किसी बाल्टी में लगाएंगे। मैं उसे लेकर आई हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने रखा था ताकि ये ख़राब ना हो। तो आज इसको हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। तो आप सभी ने देखिए आज का टाइटल तो देख ही लिया होगा और समझ ही गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो महिलाओं के ऊपर है, उनकी वैल्यूज़ के ऊपर है। और अक्सर हम लोगों ने सुना ही है कि महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। भाई सुनने में कितना अच्छा लगता है और सभी चाहती हैं, बट क्या उसको आज तक समाज में बराबरी का दर्जा मिला? समाज में तो छोड़ो, उसको उसके परिवार में भी बराबरी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। उसकी वैल्यूज़ पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। हम महिलाएं ना सारे दिन घर के कामों में लगी रहती हैं, फिर भी पता नहीं हमारी वैल्यूज़ जो है घर के लोग क्यों नहीं करते, हमें इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते। और वैसे भी ना, और वैसे बोलते हैं ना कि महिला अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ होती है। वो सिर्फ घर को ही नहीं चलाती बल्कि घर के परिवार के जितने रिश्ते हैं उनको एक सूत्र में बांध कर रखती है। लेकिन बड़ा दुख होता है ये बोलते हुए कि उसके बावजूद भी उसकी मेहनत, उसके इस योगदान, उसके बलिदान को वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार होती है। वो चाहे फिर मैं हूँ या फिर आप हो, कोई भी हो, मेरी जैसी सभी बहनें जो है इसमें आ जाती हैं। हमें जो है वो वैल्यूज़, वो सम्मान नहीं मिल पाता। और हमेशा मेरे मन में ये सवाल उठता है कि हम बहनें अपने परिवार में अपने वैल्यू कैसे बढ़ा सकती हैं। तो चलिए आज हम इसी के ऊपर जो है थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे, अपने अपने विचार देंगे। और अगर आपको विचार अच्छे लगेंगे तो आप ज़रूर उनके जो है कमेंट करना। अब यह काम उतना आसान नहीं है, घर में वैल्यू बनाना जो है उतना आसान काम नहीं है, बट उतना कठिन भी नहीं है कि हम अपनी वैल्यूज़ अपने घर में नहीं बना सकती, नहीं बढ़ा सकती। और जब एक औरत कुछ करने की ठान लेती है ना, तो उसे हासिल करके ही दम लेती है। इसलिए आप चिंता नहीं करें, आज से ही डट जाएंगी ना तो आप भी वो जगह अपने परिवार में बना सकती हैं। बस उसके लिए हमें करना क्या है, करना बस इतना सा है कि कुछ चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर जो है थोड़ा सा अगर हम काम करेंगे ना, आप काम करेंगी तो आपकी वैल्यूज़, आपका सम्मान घर में ज़रूर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले ना देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम सेल्फ़ डिपेंडेंट बने। अगर हम सेल्फ़ डिपेंडेंट हैं, अपने पैरों के ऊपर खड़ी हैं, तो समझिए कि सब आपका जो है सम्मान करेंगे। परिवार में आपको, समाज में आपको जो है इम्पोर्टेंस मिलेगी। और इसके साथ ही हमें हमेशा जो है निरंतर अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए ना, अगर हमारे पास कोई हुनर है, कोई स्किल है, तो समझिए कि आपकी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपकी वैल्यूज़ बढ़ेंगी। और इसके लिए हमें हर समय कुछ ना कुछ नया सीखना है। फिर वो चाहे रेसिपी ही क्यों ना हो, हम नई से नई रेसिपी सीखें, बच्चों को, परिवार वालों को नई से नई डिशेस बनाकर खिलाएं। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें सीखें ताकि हम अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प कर सकें। या फिर आज की एडवांस टेक्निक्स, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी को हम सीखती हैं तो फिर हम अपने बच्चों की देखिए हेल्प कर पाएंगे। और फिर बच्चे हमारे आगे पीछे घूमेंगे और उससे क्या होगा कि हमारे परिवार को हमारा बेनिफिट मिलेगा। और जब परिवार को हमसे बेनिफिट मिलता है ना, तो फिर अपने आप हमारी वैल्यूज़ बढ़ने लगती हैं और हमारा परिवार जो है खुशहाल परिवार, समृद्ध परिवार बनने लगता है। दूसरा, महिलाओं को हमेशा जो है जोड़ने वाली बनना चाहिए, तोड़ने वाली नहीं। मेरे कहने का मतलब कि महिला को परिवार के सभी सदस्यों को एक धागे में माला के मोतियों की तरह ना पिरो के रखने वाला जो है बनना चाहिए, ना कि मोतियों को बिखेरने वाला। और जब हम परिवार के हर सदस्य के साथ इमोशनली, भावनात्मक रूप से जुड़ी होंगी ना, उनके सुख दुख में उनकी साथी बनेंगी, तो वे हमें मान सम्मान अवश्य देंगे। चौथा जो है हमारा जो एक अपना आत्मसम्मान है उसको बरकरार रखना है। हमारा स्वाभिमान, हमारी सीमाओं को स्पष्ट बनाकर रखना है कि भाई ये हमारी लिमिटेशन है, इसको तुम क्रॉस नहीं कर सकते।
ठीक है। और हम क्या करती हैं, हमेशा हमारे मुंह पे हाँ हाँ, किसी ने भी बोला ये कर दोगी, हाँ जी, वो कर दोगी, हाँ जी। ना जी तो करना सीखा ही नहीं होता महिलाओं ने। बट ये जो ना शब्द है ना, इसमें बहुत बड़ी ताकत है और ये हमारी वैल्यूज़ को बनाए रखता है। इसलिए जो चीज़ हमें सही नहीं लगती हैं, जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, उसके लिए हमें ना करना जो है ज़रूर आना चाहिए, ना बोलना सीखना चाहिए। तभी जो है हम अपनी वैल्यू को बनाए रख सकते हैं। एक बहुत बड़ी ताकत होती है इस ना शब्द में भी। और उसके बाद जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। भाई हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है टाइम मैनेजमेंट। और जो महिला अपने सारे कामों को टाइम पर कर लेती हैं, परिवार के सभी सदस्यों को टाइम पर सेटिस्फाई कर देती हैं, उनकी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरी टाइम पर कर लेती हैं, उसको जो है मान सम्मान अवश्य ही मिल जाता है, अवश्य ही मिलता है। क्योंकि वो टाइम से हर एक चीज़ का ख्याल रखती है, हर परिवार के हर सदस्यों का, बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका। और महिला को हमेशा जो है विचारशील रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए, घर के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। और अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कारित जो है सोशल वैल्यूज़ जो है ज़रूर देनी चाहिए। उससे परिवार में तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा ही, बट सोसाइटी में, समाज में भी उस महिला का, उस माँ का जो है मान सम्मान बढ़ेगा। दूर से लोग दिखाएंगे कि देखो उसके जो बच्चे हैं कितने संस्कारित हैं, कितने समझदार हैं। तो उस तरह भी हमें जो है समाज में वैल्यूज़ मिलती हैं, इम्पोर्टेंस मिलती हैं। और साथ ही साथ में देखिए, हर एक जो महिला है ना, उसको अपनी समझदारी के साथ, घर में सभी के कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली ही रहती है, देर सवेर कभी भी कोई भी समस्या है। तो महिला को क्या होना चाहिए कि बड़ी अपनी समझदारी के साथ, धैर्य के साथ उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करनी चाहिए परिवार वालों की। और जब वो ऐसा करती है तो उसकी राय को सभी जो है अहमियत देना, इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। और इस तरह से जो है उसकी वैल्यूज़, उसकी इम्पोर्टेंस परिवार में हर एक जगह बढ़ती है। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, महिला की वैल्यूज़ खुद उसके हाथ में होती है। अगर वह खुद को आत्मनिर्भर बनाती है, समझदारी से काम लेती है, सक्षम है हर काम में, तो परिवार में उसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। भैया आप मेरे विचारों से कितने सहमत है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।